इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल कोई बच्चा पूछ रहा था, कौन पूछा हमसे, महाराज जी लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक बेटा पूछ रहे थे, महाराज जी लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? मैंने कहा खाया करो, कौन मना करता है? फिर दादी जी कहती है नहीं खाना चाहिए। देखिए हर उस वस्तु का, अब मैं आपको लहसुन प्याज कैसे उत्पन्न हुआ ये तो नहीं बताऊंगा, तो वरना एकदम आप नहीं खाएंगे। इन वस्तुओं की उत्पत्ति अतिशय निषेधात्मक है। क्यों नहीं खाना चाहिए? कि जिस वस्तु से दुर्वास निकले उसको भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता है, और जो वस्तु भगवान को अर्पित नहीं हो सकती है वो वैष्णव शैव जो भी परिवार हो वो लोग पाते नहीं हैं। ऐसे तो अब क्या कहें, लोग बड़े सुंदर वचन कहते हैं, महाराज हमारे घर में कुछ नहीं बनता है, इसका मतलब समझते हैं, लेकिन बच्चे बाहर खाएं तो कोई प्रतिबंध नहीं। ये कहने की क्या आवश्यकता है? मना कर सको मना करो, जो नहीं खाना वो नहीं खाएगा, और जो खाएगा उसको कौन रोका है? कोई रोकता है क्या? व्रत है, कल एकादशी व्रत है। जिसको शरीर से प्रेम न हो, भगवान से प्रेम हो, व्रत रखे, नहीं रखे तो कोई भगवान डंडा लेके थोड़े दौड़ाएंगे कि नहीं व्रत रहो। आप रहिए। एकादशी कम से कम 108 तो रही जाइए, कि 108 एकादशी व्रत जो रह लेता है उसको जमराज के दूत नहीं छूते। इसलिए मेरी आपसे व्यासपीठ से प्रार्थना है, और तो क्या दान दक्षिणा हमको आप करेंगे, इतनी प्रार्थना है 108 एकादशी रह जाइए, चाहे जैसे रहिए, काली वाली, लाल वाली, सफेद वाली, जो रहना है रहिए। हम लोग तो दोनों रहते हैं। कल एकादशी व्रत की जननी है एकादशी। महात्मा अम्बरीश और महात्मा रुक्मांगद को वरदान प्राप्त है एकादशी का। जैसे भी रहिए, फलाहार 11 बार करिए, निषेध नहीं है। अन्न न खाइए, हाँ 11 रहिए, चाहे 11 बार पारस फलाहार का करिए, कोई निषेध नहीं है। व्रत की बहुत तैयारी नहीं करनी चाहिए कि कल व्रत है तो थोड़ा 2 रोटी बढ़ा लेते हैं आज, इससे क्या होगा? शरीर तो वही है। कई लोग कहते हैं कल व्रत है थोड़ा 1 पराठा और दबा लो, और कल व्रत था तो 2 और बढ़ा लो। ये क्या है? ये कोई व्रत है क्या? व्रत माने संकल्प। ये जो महापुरुष लोग बैठे हैं ना, ये महापुरुष लोग व्रत क्या, इनका जीवन ही व्रत है। ये सारे व्रतों से ऊपर ही प्राप्त हैं, क्योंकि तपस्या में जीवन सरल नहीं है, बहुत ही कठोर है। भिक्षा करना है, भिक्षा भगवान भेज भी सकता है, भगवान कह सकता नहीं तुम एकादशी हुआ, जय जय सीताराम चलो। महात्मा होना सरल काम नहीं, बहुत कठोर जीवन होता है। कहना सरल है, रहना सरल नहीं है साहब। जीवन को अबाल वृद्ध सबको संकल्प पूर्वक शबरी अम्बा के इस प्रसंग का स्मरण करके संयोग बन गया है। 108 कितना 3-4 साल में सब पूरा हो जाता है। करिए, प्रयास करिए, करना चाहिए। शबरी अम्बा को भगवान ने 9 धा मन प्रकार 9 प्रकार की भक्ति सुनाते हैं, सुनिए, बहुत सरल है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भगति मम गुण गणा, करे कपट करिया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रसादा, छठम शील विरति बहु कर्मा, मिलत निरंतर
भरोसा, सब यूं नहीं देखई परसोसा। नव सरल सब सन चलहीना, नव भरोसहिया नव महुए कहु जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी होए, सकल प्रकार भगति सोई अतिशय प्रिय भामिनी होए, सकल प्रकार भगति। संतन कर संग पहली भक्ति, कथा में प्रेम सहज ही हो। दूसरी भक्ति कथा सुनने की ललक हो, ये दूसरी भक्ति। और सुनाओ महाराज, और सुनाइए महाराज। बड़ी अद्भुत कथा सुनी महाराज, भगवान की कथा और बढ़ाइए महाराज। ये ललक बनी रहे, ये दूसरी भक्ति। अपना अभिमान मान त्याग कर सदगुरु भगवान की सेवा, तीसरी भक्ति। भगवान के पावन नामों का, गुण समूहों का गान करता हुआ निष्कपट भाव रखकर करे, ये चौथी भक्ति। किसी मंत्र का दृढ़ता भाव से विश्वास पूर्वक जब, पांचवी भक्ति। इंद्रिय निग्रहता, आंख संयमित रहे, कान संयम से सुने, जिह्वा असन लेने में, भोजन लेने में संयमित रहे। स्पर्श किसका करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका बोध रहे। ये इंद्रियों पर बस हो, ये निरंकुश न हो, इंद्रिय निग्रहता इसको कहते हैं। ये छठवीं भक्ति। समत्वम योग उच्चते, सब में समता भाव। सीय राम में सब जग जानी, ऐसा भाव जो भी है सब में समदर्शी भाव रखे। सातम सम, ये सारी धरती सारा जगत भगवान का निर्माण किया हुआ है। भगवान ने इसमें सब प्रकार के लोक बनाए, सब प्रकार के जीव बनाए। विप्र कवासा, पुण्य पाप, काला सफेद, झूठ साच, गंगा स्नान, जुआरी, यज्ञाचार्य, लपेटू, फरसू, सबको बना रखा भगवान ब्रह्मा ने। सबको रहने का अधिकार है। सबकी मति, जीव की गति अपनी अपनी है। ये इनमें सब में समत्व भाव रखे, समता। सातों सम, मेरे मैं जग का दर्शन करे। सतपथ पर चलकर यथा लाभ संतोष रखे, आठवीं भक्ति। परदोष दर्शन से बचे, स्वभाव की सरलता हो। नवम सरल, किसके साथ, सबके साथ। मेरे में भरोसा रखे, मेरे से अधिक संतन का सम्मान करे, क्योंकि संत हमारे प्रतिनिधि हैं। विप्र, धेन, सुर और संत, ब्राह्मण, गौमाता, देवस्थल और संत भगवान, ये भगवान के चार मानबिंदु अर्थात प्रतिनिधि हैं। इनमें निष्ठा हो, श्रद्धा हो तो भगवान हमको प्रेम करेंगे, ये मान के चलिए। प्रभु कहते हैं, नव में से एक भी भक्ति जिनके हो, स्त्री व पुरुष, वो मुझे अतिशय प्रिय है। शबरी जी, आप में तो 9 की 9 दृढ़ है। क्यों? एक भी भक्ति किसी में होती है तो 8 अपने आप उपस्थित हो जाती है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। जोगियों के समूह को भी देवी जो दुर्लभ है, वह आज आपको सुलभ हो रही है। क्या? मम दर्शन फल परमयनोपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप क्या है जीव तत्व का? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा परमात्मा और इनके केंद्र में है महात्मा। आत्म तत्व को महात्मा लोग साजकर, समाजकर, सजाकर, बताकर, जीव को चताकर, शिक्षा देकर और परमात्मा की ओर ऊर्ध्व गति करा देते हैं। इतना ही महात्मा लोगों का काम है, इतना ही सद्गुरु का काम है।
इतना ही तत्व चिंतकों का काम है कि आत्म तत्व को परमात्म तत्व की ओर ऊर्ध्वगमन करा दे। कारण देखिए, अग्नि जैसे आकाश की ओर दौड़ लगाती है, क्योंकि उनका जो प्रधान तत्व है, केंद्र है, वो सूर्य नारायण है। परंतु पृथ्वी की ओर, थैला छोड़िए पृथ्वी की ओर, जल छोड़िए पृथ्वी की ओर, वायु छोड़िए वायुमंडल में व्याप्ति हो जाएगी। जिसका मूल जहां है वहीं वो जाता है। जब भी भगवान का स्मरण करना होता है, हम कहते हैं अब सब भगवान करेंगे, जीव के बस का नहीं है। तो भगवान ऊपर थोड़े बैठे हैं, भगवान तो सब जगह बैठे हैं। परंतु लोक मान्यता क्या है, जो श्रेष्ठ होता है उसको हम ऊपर दिखाते हैं। भगवान परम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए जीव दिखाता। अब भगवान है, सब हिसाब करें। अब भगवान की कृपा है, वही दया करेंगे, सब अनुकूल होगा। तो भगवत तत्व में ऐसी निष्ठा हो। शबरी अम्बा को भगवान ने स्नेह दिया और अब प्रभु पूछते हैं, जनक सुता के सुध भामिनी जानहु कहु करिबर गामिनी। हे शबरी जी, जानकी जी का पता आप जानती हैं। शबरी अम्बा ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान ने कहा था राम जी आएंगे तो उनको पंपासर भेज दीजिएगा, सुग्रीव जी से मैत्री होगी, उनका सब कार्य वो संपन्न करेंगे। प्रभु जाने लगे। शबरी अम्बा ने कहा, प्रभु मुझे तो विदा कर दीजिए। सरकार मुस्कुराते खड़े हो गए और शबरी मैया भगवान के श्रीमुख का दर्शन करते हुए कही कथा सकल बिलो के हरि मुख हृदय पद पंकज धरे सति जोग पावन हरि पद लीन भैया नहीं फिरे नरवीर कथा। कौन सी कथा? जो गुरुजी ने कही थी, पंपा सरहि जाहु रघुराई तह होई सुग्रीव मिताई। इसके बीच की कथा गुरुजी ने जैसी सुनाई थी, शबरी अम्बा ने सुनाया। कही कथा सकल मुख देखा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।